नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनटीपीसी जो रेलवे है, रेलवे के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं डेली आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो सभी छात्र मेरे साथ तैयार हो जाओ रण में युद्ध करने के लिए। ठीक है ना। देखो, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन बेटा, आपको करना कैसे है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ये बेटा R1 मानो R2, ठीक है ना। हाइट ऊंचाई का अनुपात बेटा ये है आपका H1 और H2। कह रहे आयतनों का अनुपात बताओ बेटा। आयतन में होता क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर 9, ऊंचाई का डायरेक्टली गुणा होता है, यहाँ पे 5, यहाँ पर बेटा 3, तो 5 चौक कितना आएगा 20, और 20:9 27। आप कहोगे सर जो आयतनों का अनुपात है वो कितना है 20:27। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा 20:27। एकदम क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये आ चुका है। आपके लिए मैं 10 से 15 सेकंड का वक्त देता हूं, इसको करके दिखाइएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूं। चलिएगा दोस्तों, आपको करना कैसे है बेटा, संख्याओं का अनुपात 3:4 है। आपको गुणनफल दिया है, पूछा योग है, तो आप बताओ इसके साथ में के मानो, इसके साथ में के मानो, गुणा करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा 12 के स्क्वायर आएगा। और हमें पता है पूछ क्या रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो बेटा 7 के आएगा। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है 20, 28 है। आपको 12 से काटना है, 12 से आप काटोगे बेटा, 12 एकम 12, कितना बच रहा हमारा, हम यहाँ बच रहा है 8, और 12 सत्ते 12, 12 12 चिन्ह कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 चिन्ह 72, और फिर कितना बचा है 10, 12 नम्मा 108। आपको के स्क्वायर बराबर 169, के का मान 13 आ रहा है, और 13 7 91। आप कहोगे सर दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है बेटा 91 है। एकदम क्लियर है नहीं, बताओ मुझे। एकदम क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आपके सामने ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपको करके दिखाना बेटा। आपके लिए 10 से 15 सेकंड देता हूं, आपको करके दिखाना है, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपके लिए कैसे करना है इस क्वेश्चन के लिए। चलिएगा दोस्तों, करना कैसे इस क्वेश्चन को, यहां लिखा है यदि किसी संख्या का 4/5, 4/5 लिखो, कह रहे 3/4 भाग से 8 अधिक है, 3/4 से 8 अधिक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। यहाँ बेटा 16 आ रहा है, यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ पर कितना अंतर है, एक का अंतर है बेटा, बटे में 5 चौक कितना आएगा 20 आएगा। एक की वैल्यू बेटा 8 है, और 8 दूनी 16। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेटा 160 है। कितना है 160। एकदम क्लियर है या ना, नहीं है? एकदम क्लियर है बेटा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये आया आपके सामने। इसको मैं आपके लिए 15 से 10-15 सेकंड का समय देता हूं, फिर मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है। चलिएगा दोस्तों, चलिएगा। देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। चलिए देखो, आप यहां लिखा बेटा जो राम है, राम उसका 2/3 भाग 6 दिन में, 2 से काटो बेटा 3, 3 त्रिका 9। आप कहो सर पूरे काम को 9 दिन में करेगा, उसी काम खेत के 1/3 भाग को श्याम 10 दिन में, 10 दिन में पूरे काम को कितने समय में करेगा बेटा 30 में। एकदम क्लियर है कि नहीं। 1/3 को 10 में करेगा तो पूरे काम को 10 में। आपको बेटा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम बेटा कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 90 यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पर बेटा 3 आ जाएगा। राम की क्षमता, राम की क्षमता, और कौन है श्याम, राम की क्षमता 10 है बेटा, श्याम की क्षमता कितनी है 3 है। अब कह रहे राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम के 4/5 को 4/5 निकालेंगे, 5 से काटेंगे बेटा, कितना आएगा यहाँ पर 15, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 18, 18 चौक 72, 72 काम करवाना है। दोनों से क्षमता कितनी है बेटा, क्या हो गया मिस्टेक, क्वेश्चन क्या मिस्टेक। चलिएगा देखो, इसका आपने पता 10 3 कितना हो रहा है बेटा 13 हो रहा है, और 13 से हम भाग लगाएंगे, 13 पाना 65, 5 सही बेटा 7/13 इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं है इस बेटा ऑब्जेक्ट उस ऑप्शन में है नहीं इसका आंसर, मैं चलो बना देता हूं 5 सही 7/13 इस क्वेश्चन का क्या बेटा आंसर है। एकदम क्लियर है नहीं, बताओ मुझे।
एकदम क्लियर है बेटा। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, इसको आपको करके दिखाना है फिर कि मात्र आपको 15 से 10 सेकंड का समय देता हूं, इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपके लिए करके। देखो बेटा, देखो मैं कैसे करना है इस क्वेश्चन के लिए, आपको बेटा कुछ नहीं करना है। इसमें पूछा क्या है, राशि मतलब मूलधन, राशि आप पी मानो। अगर आपके लाने 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दे रहा है तो इसको कुछ नहीं करना है, एक बार आर क्या दे रहा है बेटा, हाँ, एक राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना दिया है। हाँ, आपको कुछ नहीं करना बेटा, पी का आर परसेंट मतलब 2 बार आर बटे में बेटा 100, एक बार आर बटे में 100 और आपको बराबर में क्या लिखना है 100। यहाँ पे आर भी दिया है शायद, है ना, आर दिया है ना, हाँ 5% दिया है। देखो बेटा 5% दिया है तो आपको सर पी का 5%, 5 बटे में 100 और एक बार और निकालना है 5 बटे में 100। ए बेटा 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, इसके बराबर 1.5 लिखेंगे अपन। अगर जीरो हटाएंगे तो क्या जीरो लगेंगे नीचे 2, इसके इससे इसको काट देंगे, 25 छक्का 150 आएगा, 100 का गुणा करेंगे तो जो पी का बेटा मान आएगा वो कितना आएगा 600 आएगा। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन अपना, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखो इसको आपको करके दिखाना है, आपके लिए मात्र 20 मिनट 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा आपके लिए करके, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, देखो सबसे पहले बेटा एक समकोण त्रिभुज है, कह रहे हैं, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसका मतलब क्यू बेटा क्या है, समकोण है, ठीक है ना। क्यू कैसा है, समकोण। क्यू यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, पी आर, पी क्यू आर, मान लो आप पी यहाँ पर है और क्यू कहां पर है, यहाँ पर आर है और यहाँ अपना कौन है, यहाँ पर बेटा पी आर कितना है 20 है, और कह रहे पी आर क्यू कितना है 30 है। पी आर ये कोण कितना बेटा 30 है, तो ये अपना कितना रहा है 60। मैं आपके एक बात बता देता हूं कि अगर यहाँ पर 30 है तो ये अनुपात 1, तो ये √3 और ये आपका कितना रहेगा 2। दो की वैल्यू बेटा 20 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो इसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं 10√3 रहेगी और इसकी लंबाई आएगी बेटा 10 आएगी। आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं होता है बेटा, 1/2, आधार कितना है 10√3 और ऊंचाई कितनी है 10, ये 2 से आप काटोगे तो कितना आएगा बेटा 50√3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, 50√3 है। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है ना। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, आप करके दिखाओ 10-15 सेकंड आपके पास। देखो अब मैं दिखाता हूं, तो a + b = 10, a × b = 21। संख्याएं देख लो तो आप कहोगे सर एक संख्या 7 है, एक 3 है, 7 3 10 हो रहा है, 7 × 3 कर रहे हैं बेटा 21 आ रहा है। तो आपको बड़ी संख्या देखो, मतलब पहले बड़ी संख्या मानना है a का मान और छोटी संख्या b का मान मानना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसका बेटा वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, इसमें क्या है, इसमें भी आंसर नहीं है, हाँ देखो इसका वर्ग करेंगे बेटा कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 40 आएगा बेटा, ऑप्शन में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। एकदम क्लियर है या नहीं है, एकदम क्लियर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आपके लिए 10 से 15 सेकंड का वक्त है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां लिखा है ए तथा बी की चाल 3:4 के अनुपात में बेटा, ध्यान से सुनना, कह रहे किसी गंतव्य पहुंचने पर ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। देखो बेटा इस चाल का रेशो है, चाल का इसका उल्टा बेटा समय का रेशो होता है, समय का 4:3 आएगा, इसमें अंतर 1 आ रहा है, हकीकत में 20 आ रहा है। तो आपको एक की वैल्यू 20 20 चौक 80 आएगा बेटा 80 मिनट, तो यहाँ पर कितना आएगा 60 मिनट। ये ए था, ये बी था, किसका समय पूछा है, ए का समय पूछा है। तो आप सर 80 मिनट, 80 मिनट के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें 60 का भाग लगा सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4/3, एक सही 1/3, और आपके सामने ऑप्शन ए वाला 4/3। एकदम क्लियर है नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है ना। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये आ गया, लो अगला करके दिखाओ, करके दिखाओ अगला वाला, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, समरूप वाला क्वेश्चन है। 10 से 15 सेकंड का वक्त दे रहा हूं आपके लिए, आप मेरे साथ
मेहनत करते रहें। देखो बेटा, चलो मैं करके दिखाता हूं। यहां पर दो समरूप त्रिभुज हैं। अगर बेटा समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में परिमाप होती हैं, उसी अनुपात में ऊंचाई होती है, और जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के वर्गों के समानुपात होता है, इस बात का ध्यान रखना है। परिमाप एक की 36 दी है बेटा, और एक की कितनी दी है 24। आपको कुछ नहीं करना बेटा, रेशो बनाना है, 3:2 आएगा। अब देखो पी क्यू 10 दिया, मतलब दूसरे वाले का दिया, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 10, 2 से काटो कितना आएगा 5, और इसकी वैल्यू निकालनी कितनी आएगी 5 दिया 15, इसकी संगत ही भुजा आएगी। तो पी क्यू के संगत क्या है बेटा, ए बी है, तो ए बी का जो मान है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, एकदम क्लियर है बेटा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन बेटा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ए रहा, शानदार शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाओ। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखो बेटा यहां लिखा है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये चार चीजों का ध्यान नहीं भूलना है बेटा, ये जरूर आपके लिए करना है, ठीक है ना। देखो अगर जो मेरी एनर्जी है ना, मैं जितनी एनर्जी आपको दिखा रहा हूं, ये चार ही चीजों से मिलेगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट्स। अगर इस चार चार चीजों में से आप कोई एक कर देते हो तब भी हमारी जो एनर्जी खत्म नहीं होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपए, 5 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है। तो आप कहोगे सर 3 वर्षों में 1380 रुपए हो रही है और 5 वर्षों में 1500 रुपए हो रही है। आप ही बताइएगा मुझे यहां से यहां तक जाने में कितना ब्याज लग रहा है, कितना आ रहा है बताओ। 120 आ रहा है। यहाँ कितना समय है, 2 वर्ष का ब्याज कितना है 120, 1 वर्ष का ब्याज बेटा 60 है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 वर्ष का ब्याज है, 3 का गुणा करेंगे 3 18, 180 इसमें ब्याज है। अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो बेटा कितना बचेगा 1200। 1200 क्या आएगा बेटा मूलधन, कह रहे दर ज्ञात करना है, ध्यान रखना दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज ऊपर बट्टे में मूलधन, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, 1 बट्टे में 20 आ जाएगा। और इसकी दर कितनी आ रही है 5%। इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 5% है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 524 प्लस 452 को जोड़ना है। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। इसमें 2 का बेटा भाग लगाना है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो आप कहोगे सर इसे क्या कहेंगे क्रय मूल्य कहेंगे। तो आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा 488 रुपए क्या है बेटा क्रय मूल्य है। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर जा रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको करके दिखाइएगा जल्दी से। गेहूं चलिएगा दोस्तों, करने कैसे है कि 20% की कमी आती बेटा। 20% का मतलब 4/5 होता है बेटा। एक मूल में कमी हो रही है, हम जो वजन कैसे लाएंगे, हम पहले लाते थे 4 लेकिन अब कम, देखो सस्ता हो रहा। 20% कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक लाती है। तो यहाँ पे हम 1 अधिक ला रहे हैं, हकीकत में 5। अब हम 25 लाएंगे, पहले हम 5 चौक 20 लाते थे। कितने रुपया में लाते थे, आप कहोगे सर 320 रुपए में लाते थे। 300, देखो यहां पर 20 केजी लाते थे, कितने रुपए में लाते थे 320 रुपए में लाते। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, आप कहोगे सर प्रारंभ वाला मूल्य आएगा 16 रुपए प्रति केजी आएगा बेटा। कितना आएगा 16 रुपए प्रति केजी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा 16 रुपए प्रति केजी, आपके लिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ए है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, 2 बर्तन ए और बी में, जल्दी से करके दिखाओ, मैं करूंगा फिर। टोटल क्वेश्चन कितने 20 है। देखना, देखो पहले इसको कैसे करना बेटा। 2 बर्तन, एक ए बर्तन है, एक बी है। इनमें कह रहे एल्कोहल पानी का अनुपात बेटा 5:3 है, फिर 5:4 है। फिर कह रहे दोनों को किस अनुपात में मिलाएं बेटा, फिर कह रहे दोनों को किस अनुपात में लाएं, इनका अनुपात 7:5 हो जाए। तो आपको ये लिए पहले इनको जोड़ना है। 5 3 8 आ रहा है, ये कितना हो रहा है बेटा 9 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 12 हो रहा है। सबसे पहला काम करना बेटा एलसीएम ले लो। कितना आ रहा बेटा, इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा 72।
8 नाम 72, 9 8 72, 12 6 72। फिर आपको क्या करना है बेटा, फिर आपको इस 9 का गुणा इसमें करना है, 9 पाना 45। फिर 8 का बेटा इसमें करना है, 8 5 40। फिर आपको इस 6 का इसमें करना है, यहाँ आएगा 42। बेटा इसमें लगाना मिश्रण, क्योंकि ये मिलावटी वाली चीज है, ये पहली वाली वस्तु, ये दूसरी वाली वस्तु। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? जो ए भी है ना, वो ए यहाँ आना चाहिए था, ये पहली वाली वस्तु, ये दूसरी वाली। मतलब दो घोल थे, एक घोल ए था, एक घोल बी था, इसमें एल्कोहल था, इसमें क्या था, पानी था। आप मिश्रण लगाओगे, 45 में से 42 घटाओगे बेटा कितना आएगा 3, 42 में से 40 घटाओगे कितना आएगा 2, और यहाँ पर आप कहोगे सर पहले वाले घोल से 2 लिया, दूसरे वाले से 3 लिया। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 2:3, पहला आंसर है 2:3। एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ। इसके बाद बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर देखो, अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जी आ गया, शानदार क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है जल्दी से करके दिखाओ। आपके लिए मात्र 10 सेकंड का समय देता हूं आपके लिए, फिर मैं मैथ की झड्डियां उड़ा दूंगा। देखो यहाँ पर बेटा लिखा है ए और बी का औसत दिया है 20, और बी और सी का औसत दिया है बेटा, बी और सी का 19 दिया है, तो सी और ए का औसत दिया है 21, और हमारे लाने ए का मान बताना है बेटा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये देखना है जिसमें ए है उन दोनों को जोड़ लो, तो ये कितना हो रहा है बेटा 41 हो रहा है। माइनस जो बचा है वह माइनस कर दो, 19 क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, अगर 21 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। आप कहोगे सर इस ए का मान कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। एकदम बात क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, 22 है। एकदम क्लियर है ना? इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, शायद ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हैं, तद अनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, इसका आपको वर्ग करना है, इसका आपको वर्ग करना है, और दोनों को जोड़ना है। ये कितना हो रहा है, 676 हो रहा है। इसका वर्गमूल लेना है तो बेटा कितना आएगा, 26 आएगा। आप कहोगे सर तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 600 नहीं, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? ठीक है बेटा, अगर आज की क्लास में आपको मजा आया हो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और जितने भी इस क्लास को देख रहे हो कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको क्लास में मजा आया है नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।